मैं पूछना चाहना हाँ सरकारां तो ते प्रशासन तो कि ओह एक नवा युद्ध कराना चाहते हैं। भरा भरा नूं पुत बाप नूं लड़ा के मरवाना चाहते तां सानू लोड़ नहीं इन्हां सरकारां दी। यह मौसमी सियासत के डड्डू ने जो कहना है साफ साफ कहो। पनीर जी मैं साफ साफ ही बोल रहा हुण किसान सड़कों ते रुल रहा है, कौन बनेगा इन्हां दा वाली वारिस। सत श्री अकाल, अपना पंजाब NRI टीवी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं परनीत कौर स्वागत करदी हां। देश नाल जुड़ी वड्डी अपडेट लैके तुहाडे सामने होए हां हाज़र, जिथे अज असीं किसानी मुद्दे बारे गल करांगे। जिथे साडे स्टूडियो विच परमिंदर जी साडे नाल जुड़े हुए ने, उत्थे आपां इन्हां नाल गल करदे हां किसानां बारे। की तुहानूं लगदा परमिंदर जी किसानां दा मुद्दा कित्थे तक जाएगा? पनीर जी तुहाडी गल बिल्कुल जायज़ है। पंजाब विच विधान सभा चोणां नूं लैके हिलजुल शुरू हो गई है। किसान खेती विरोधी कानूनां नूं रद्द कराउण लई दिल्ली ते बार्डरां ते डटे हुए हैं। सियासत 'च नवां मोड़ आया जदों किसानां ने अपना डेरा करनाल विखे लगाया। शुरू विच इन्हां नूं प्रशासन दीआं डांगां ते पानी दीआं बुछाड़ां रोकण लगियां, पर किसानां दे हौसले अगे सब यह उपकरण फेल हो गए। आओ तुहानूं ओह वीडियो दिखाउने आ जिन्हां 'च किसानां दा विरोध किया जा रहा है। हल्की चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी चेतावनी है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। जिथे हरियाणा सरकार कसूती घिरदी जा रही है, हुण करनाल विच ਸਿੰਘੂ बॉर्डर वाले हालात बनते जा रहे ने, जिथे किसानां ने अपना पक्का मोर्चा ला दिता है। भांत भांत दे लंगर भी शुरू कर दिते ने, जिथे स्पष्ट हो गया कि किसान हुण पक्के तौर ते डट गए ने। बिल्कुल सही पनीत, किसान अपने हौसलिਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ SDM ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਬਗੈਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ये तो वोट लुटेरे गिरोह है और वो आपसे वोट लेके आपको लट पेलते हैं। जुत्ते मारो उनको सारे को आया को। ये हल्की चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी चेतावनी है। अगर हम किसी के सिर पाड़ते तो हमारे विरुद्ध यही जागृति जाएगी। मुकदमे बनाएंगे, हम झेलेंगे, जेड़े अपनी तैयार करें हम काटेंगे, लेकिन बात अपनी मनवाए बिना वापिस हम नहीं आए। हमारे देश का संविधान कहता है लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए। ये राज कंपनियों के द्वारा कंपनियों के लिए हो गया है। हमारे पास दो ही चीज है, एक हमारे पास मजदूरी है, दूसरी हमारे पास खेती है। हमारी दोनों लुट गई है। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे मरे मौके पे। आंदोलन का एक तरीका ये भी है कि हम सरकार के इतने जुल्म सहें कि देश की आत्मा जाग जाए, अगले की भी आत्मा जाग जाए। और आज जो जागृति आपके अंदर है वो एक आंदोलन की ताकत बनी हुई। तो साथियों, हमने इस आंदोलन की ताकत को बचा के रखना है। हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना।
मुकदमे बनाएंगे, हम झेलेंगे, जेड़े अपनी तैयार करें हम काटेंगे, लठ मारेंगे हम खाएंगे, लेकिन बात अपनी मनवाए बिना वापस हम नहीं आए। दूसरी बात मैं एक आपको और कहनी चाहूंगा, मेरी बात बहुत चुभती है कईयों को। हमारे देश में क्या कानून है? हमारे देश का संविधान कहता है लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लेकिन क्या लोगों का राज लोगों के द्वारा लोगों के लिए बचा है? नहीं बचा। ये राज कंपनियों के द्वारा कंपनियों के लिए हो गया है। वोट आपकी है, आपकी वोट से सरकार बढ़ती है। किसी की फैक्ट्री दिखा दो वोट की हो तो। जब आपकी वोट से सरकार बनती है तो फिर ये कांग्रेस की या बीजेपी की या फलाने गिरोह की, उन गिरोहों की सरकार कैसे बनती है? ये तो वोट लुटेरे गिरोह हैं। वोट लुटेरे गिरोहों की सरकार कैसे बनती है? और वो आपसे वोट लेके आपको लट पेलते हैं और आपके विरुद्ध ही कानून बनाते हैं। वोट आपकी है और हम अगले बार फिर उन्हीं को वोट देते हैं और वो हमें फिर लठ मारते हैं। बस यही क्रम चलेगा। हमें सोचना पड़ेगा। आपके बीच से अच्छा उम्मीदवार नहीं निकलता क्या? आपके गांव में अच्छा आदमी नहीं है क्या? जितने मारो उनको सारे को आयो को जो तलवे चाट रहे हैं हम उनके, जो हमें लठ मारते हैं हम उनके तलवे क्यों चाट रहे हैं? समझना पड़ेगा हमें। अभी चुनाव आएगा, सरपंची का आएगा, जिला परिषद का आएगा। आप एक छोटा सा काम कर लेना कि जिस भाई ने इस आंदोलन में साथ ना दिया हो, इस धर्म युद्ध में साथ ना दिया हो, और वो आपके बीच आके उम्मीदवार बन जाए, उसको वोट मत डालो। अरे आपकी वोट आपकी ताकत है। आप बचा सकते हो, आप अपने परिवारों को, आप अपने आने वाली नस्लों को बचा सकते हो। अभी टाइम है, आप अपनी वोट की ताकत से बचा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ वोट से सरकार बनती है, सरकार से कानून बनते हैं और कानूनों से आपका जो भला बुरा है वो होता है। 2 लाख के कर्जे में किसान फांसी खाता है। आज देश पे एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर देना तो 7.5 लाख, 7 लाख और 8 लाख करोड़ के बीच कर्जा है किसानों पे एग्रीकल्चर का। पिछले 20 साल के अंदर 4 लाख मर चुके हैं जो रिकॉर्ड में आए, जिनका पर्चा दर्ज नहीं हुआ पता नहीं कितने हैं। और आज उसी देश के अंदर जिसमें पिछले 20 साल में 7.5 लाख करोड़ के कर्जे में 4 लाख किसान मर गए, उसी देश में 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में एक भी आदमी ने फांसी खाई तो बता दो। आज 15 लाख करोड़ एनपीए है देश का। सारे देश के कर्जे से 2 गुना पैसा मार लिया कारपोरेट ने। एक भी आदमी फांसी खा के मरा बता दो, एक भी आदमी को जेल हुई हो तो बता दो। फिर इससे बड़ा डाका क्या होगा? साथियों, ये कानून कौन बनाता है? ये कानून बनाती है आपकी वोट। आपकी वोट बनाती है कानून। आपकी वोट यह कानून भी बना सकती है कि किसान से कोई कर्जे में कोई उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी। कल से देख लियो, कोई एक भी किसान मर जाए, ये ऑर्डर कर दिया। आप 5 लाख रुपया कर्जा लेते हो, 5 लाख की 5 एकड़ जमीन रह कर लेते हैं, वो 1 करोड़ रुपए की। कानून है हमारे देश में कि अगर आप 5 लाख रुपए लोन लेते हो ना, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी रहन नहीं कर सकते। हमारी सारी जमीन रिलीज करनी चाहिए उन्हें। अगर 5 लाख का कर्जा है तो आधा किला रहन बढ़ता है, आधा किला रहन रखिए, 4.5 किले हमारे छोड़िए। अगर 4.5 किले छुड़ जाए, कहीं हमारे में मुसीबत आए, 2 कनाल बेच के हम शादी कर सकते हैं, 2 कनाल बेच के हम अपनी बीमारी का इलाज करा सकते हैं। कानून बनाने आपकी वोट में धक्का होता है आपके साथ में।
हमारे पास दो ही चीज है, एक हमारे पास मजदूरी है, दूसरी हमारे पास खेती है। हमारी दोनों लुट गई हैं और दोनों को आप लोग बचा सकते हैं। साथियों, खैर अब तो यहाँ वोट का टाइम नहीं है, लाइन दूसरी पकड़ गया, लेकिन आंदोलन से भी बहुत कुछ हो सकता है। भी आंदोलन का टाइम है, ये आंदोलन हमें तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं। साथियों, एक बाबा था, जब वो नाचता था तो बारिश होती थी, गांव में अकाल पड़ता था, पंचायत इकट्ठी होकर जाती थी, बाबा से रिक्वेस्ट करती थी, बाबा बारिश करा। बाबा नाचता था, बारिश होती थी। 4 लड़के दिल्ली से पढ़ के आए, उन्होंने कहा ये पखंड है, नाचने से बारिश नहीं होती, और अगर नाचने से बारिश होती है तो हम भी नाचेंगे और बारिश करवाएंगे, हम करवाएंगे बारिश। अकाल पड़ गया, पंचायत इकट्ठी हुई, महात्मा के पास गए, वो लड़के भी चले गए, उन्होंने कहा हम करवाएंगे बारिश। नाचने लगे, कोई 2 घंटे नाचा, कोई 3 घंटे नाचा, कोई 4 घंटे नाचा, बैठ गए, थक गए, बारिश नहीं हुई। उन्होंने कहा महात्मा जी अब आप करवा के दिखाओ, अगर आप में ताकत है तो। महात्मा ने नाचना शुरू किया। देर रात हो गई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, देर रात हो गई, आखिरकार बादल उठा, बारिश हुई, खूब हुई। उन लड़कों ने पूछा महात्मा जी आपके नाचने से बारिश कैसे हुई, हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई? उन्होंने कहा मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, मैं ये सोचता हूं कि जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा दया जरूर करेगा, जब मैं नाचूंगा तो परमात्मा बारिश जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। और दूसरा, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होगी। इसलिए आपको भी दोनों तरीके से सोचना है। एक तो उस ऊपर वाले पे विश्वास रखना है कि हम आंदोलन जरूर जीतेंगे, और दूसरा, जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम लड़ते रहेंगे, चाहे मरे मौके पे। उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि करनाल विच किसानां ते लाठीचार्ज की घटना पुलिस जांच लई तैयार है, पर उन्होंने यह भी कहा कि कहण ते एक व्यक्ति नूं दोषी करार दिता जा सकता है, पर उन्होंने चेतावनी ये भी दी है कि किसानां ते होए लाठीचार्ज की घटना निरपक्ष जांच सरकार करवा रही है, जिते पर इस जांच का सामना किसानों को भी करना पै सकता है। उन्होंने भी कहा कि जांच विच दोषी पाए जाने वाले खिलाफ बनती कार्रवाई की जानी चाहिए। पनीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ कि बुधवार ਨੂੰ किसान आगूआं ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 3.25 ਘੰਟੇ तक ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਡਕੈਤ बुधवार ਰਾਤ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। प्रशासन ने धरने वाली थां ते नज़र रखने लिए CCTV कैमरे भी ला दिते तां जो किसानां दी हर गतिविधि ते नज़र रखी जा सके। हरियाणा सरकार ने पहला वांग इंटरनेट अते SMS दीयां सेवावां बंद रखीआं। सुरक्षा दे मद्देनज़र पुलिस ते पैरा मिलिटरी फोर्स दीयां कंपनियां दी ड्यूटी 3 शिफ्टां विच वधा दित्ती। शहर विच सुरक्षा प्रबंध लई 40 कंपनियां नूं बुलाया गया। मेवात, तिवानी, रेलवे, अंबाला, कैथल ते पानीपत ਦੇ SP सने 25 DSP 40 इंस्पैक्टर तैनात किए गए हैं। हल्की चेतावनी है कि बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी चेतावनी साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है, और इसका हमें डटकर मुकाबला करना है। मैं पूछना चाहना हाँ सरकारां तो ते प्रशासन तो कि ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ युद्ध कराना चाहते हैं जिस भरा नूं पुत बाप नूं लड़ा के मरवाना चाहते हैं? जे हाँ तो सानू लोड़ नहीं इन्हां सरकारां दी। ਇਹ मौसमी सियासत के डड्डू ने ਇਹ ਕੀ देश का भविख बनाउणगे? ਇਹ किसान भारती ने क्यों नहीं इन्हां दी गल सुनी जाती? हरेक गल दा हल हुंदा है। सरकार नूं इन्हां प्रति नरम रवैया अपनाउणा चाहिए है। हल्की चेतावनी है कि बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी चेतावनी है।
साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला करना है। मुसाफिर जी, तुसी सरकारां खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हो, जो कहना है साफ साफ कहो। परनीत जी, मैं साफ-साफ ही बोल रहा। समझਣ वाले समझ भी गए। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਸ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, कौन बनेगा इन्हां दा वाली वारिस। ये हल्की चेतावनी है, इसके बाद बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा, बल का प्रयोग किया जाएगा। आखिरी चेतावनी है। साथियों, ये पुलिस की गुंडागर्दी है, सरकार की गुंडागर्दी है और इसका हमें डट कर मुकाबला करना है। जी मुसाफिर जी, थोड़ी गल तो समझ आ गई। हुण देखना यह होवेगा कि आने वाले समय च किसानां दा अगला रुख की होवेगा। इन्हां दियां मंगां मन्नियां जाणगियां जां नहीं, ये आउण वाला समा ही दसेगा। हुण सानू दिओ इजाजत, अगली अपडेट लैके तुहाडे सामने होवांगे फिर तो हाज़र। सत श्री अकाल। देश दुनिया की हर खबर ते नज़र रखने दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते इसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।